डॉक्टर वनीता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि बदलती हुई लाइफस्टाइल है हमारी, तो अलग अलग देशों में अलग अलग लाइफस्टाइल है, तो उसका स्किन प्रॉब्लम पर क्या असर होता है? हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका कारण एक तो है कि जैसे डॉक्टर मधुरा जी बोल रही थी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो बहुत काउंट करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मौसम हमारे यहाँ बहुत ड्राई रहता है, विंडी होता है और हम इक्वेटर के बहुत पास हैं और उसकी वजह से यहाँ पे सीधा स्किन पे बहुत ज्यादा असर होता है क्योंकि हीट डायरेक्ट पड़ती है। एक बात ये है और दूसरा विंडी होने की वजह से यहाँ पे ड्राइनेस स्किन में बहुत रहती है और पसीना आता नहीं है। हीट जो है शार्प है, रेडिएशंस जो सूरज की किरणें हैं वो इतनी तीखी हैं कि उससे आपको गर्मी तो बहुत महसूस होती है लेकिन आपको पसीना नहीं आता। और वो बहुत बड़ा कारण है, जैसे डॉक्टर मधुरा जी कह रही थी कि आपका जब नेचुरल फॉर्म में डिटॉक्स नहीं होता है या क्लेंस नहीं होता है, पसीना बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर ही रहता है मल। आपके जब अंदर रहेंगे मल तो फिर वो किसी ना किसी फॉर्म में आपकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो वो स्किन कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर, एक्जिमा, सोरियासिस, जैसे डर्मेटाइटिस, रोजेशिया, क्योंकि हीट है तो वो पित्त पित्त जो विकार है इसमें अपने स्किन में, वो सब ज्यादा यहाँ पे होते हैं। और उनके लिए लाइफस्टाइल हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो जब आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जैसे हवा है, हवा इतनी यहाँ पे तेज चलती है कि आपको स्किन पे उसका असर दिखता है, आपको फील होता है, क्योंकि वो सिर्फ यही नहीं है कि आपको ड्राइनेस होगा, बट आपको खिंचाव महसूस होता है स्किन में, और जिसका की असर हमारे, हम कहते हैं कि वात जो है आपको प्रकोपित हो जाता है। और उसकी वजह से स्किन कंडीशंस होने की वजह से बच्चे जो यहाँ पे बच्चे भी जो पैदा होते हैं, क्योंकि माँ बाप ऐसे उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैं, तो जब वो मदर पे इम्पैक्ट करता है या असर करता है तो वो बच्चों पे ऑब्वियसली अफेक्ट करता है। और वो इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों में पैदा होते ही एक्जिमा होता है। तो बहुत ही ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मैं ये मानती हूँ कि दैट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली द ग्लो ऑन योर फेस। तो आपके चेहरे पे आपका जो नजर आता है वो आपका अंदर बताता है कि आपका अंदर आप क्या फीड कर रहे हो अपने आप को, है ना। तो जैसे हमारा चेहरा डॉक्टर मधुरा के हिसाब से जैसे वो एक ऑर्गन है, तो जो भी हमारे पेट में जाता है वो हमारे चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है, और ये रिफ्लेक्ट होने की वजह से हम यहाँ पे ज्यादातर ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से कि उनका मल बाहर निकलना चाहिए, तो क्या तो स्वेद थेरेपी, हम जैसे पंचकर्मा में स्टीम करते हैं, हम विरेचन कर्म करते हैं ताकि उनका डिटॉक्स हो और उनका पित्त बैलेंस हो। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए विरेचन कर्म हम ज्यादा करते हैं, और पित्त को बैलेंस करने के लिए हम विटामिन्स की, जैसे फ्रूट्स में मैक्सिमम आपके विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारे
फल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही हेल्थी और टेस्टी फ्रूट होता है। अभी मेरा जैसे बचपन इंडिया में बीता है, तो हम लोग जो फल वहां खाते थे और वही फल जब हम यहाँ खाते हैं तो उसके टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। वो वही है कि उपज जो है, क्योंकि हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो इतने केमिकल्स यूज करते हैं उसको खाद को बढ़ाने के लिए, फलों को बड़ा साइज करने के लिए, तो वहां पे बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ता है। इंडिया में अगर आप फ्रूट ले भी रहे हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप सीधा उससे वेजिटेबल शॉप से, है ना, जो आप सुपरमार्केट में जाते हैं या वहां से अगर आप फल लेते हैं, अगर आप ताजे फल नहीं लेंगे तो आप फल खाते हुए भी आप अपने आप को कोई फायदा नहीं देंगे। तो सबसे ज्यादा ग्लो के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन सी हम कहते हैं, राइट? तो विटामिन सी क्या है? संतरों में है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उसमें विटामिन सी होता है। इसीलिए हम जब कहते हैं आपका चेहरा आपकी रिफ्लेक्शन है, कि आपका खान पान कैसा है और आप सबसे जरूरी जो चीज है कि आप पानी कितना पीते हो, क्योंकि कारण जो स्किन का है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं है, वो ये भी है कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या आप कोक कह लीजिए, आप या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ज्यादा पीते हैं और आप पानी नेचुरल फॉर्म में पानी नहीं पीते हैं, जो कि हम कहते हैं कि कम से कम 2 लीटर पानी दिन में हमें पीना चाहिए, और वो भी उष्ण वार्म होना चाहिए। हाँ, तो वार्म जो होगा वो आपकी डिहाइड्रेशन को मीट करेगा, क्योंकि जब आप में पानी की कमी होती है, किसी को डायरिया हो जाता है या बच्चों को जैसे हम कुछ भी वो होता है तो हम फटाफट से उसको नींबू पानी बना के देते हैं और उसमें चीनी, शक्कर और अपना नमक और साथ में हम पानी फटाफट से देते हैं कि इसका पानी खत्म हो रहा है क्योंकि इसको डायरिया है। तो वही चीज हमारे स्किन पे इम्प्लाई करती है। हमें क्या करना है? हमें वही चीज अपनी स्किन के लिए इम्प्लाई करते हुए धीरे धीरे सिप सिप करके हमें दिन भर 2 लीटर किसी भी फॉर्म में लिक्विड आपके अंदर जा रहा है, चाहे आप वो चाय भी पी रहे हो या आप कॉफी लेते हो तो उसमें भी पानी होता है, लेकिन 2 लीटर कम से कम पानी उष्ण लुकवार्म वाटर अगर आप पिएंगे तो उससे आपकी फेस पे ना सिर्फ ग्लो आएगा, तो आपकी डिहाइड्रेशन भी कवर होती है और साथ में आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि उससे क्या है, जैसे डॉक्टर विजय कह रहे थे कि पेट साफ होना बहुत जरूरी है आपका चेहरा साफ रखने के लिए। तो उसमें आप क्या करते हैं, जब आप पानी पिएंगे दिन भर तो आपको वो गर्म पानी जो है वो बॉडी में रिटेन करता है, वो रहता है। उससे आपको, अगर आप ठंडा पानी ज्यादा पिएंगे तो आप बार बार बाथरूम जाएंगे तो आपको फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो पानी क्योंकि बॉडी में रिटेन ही नहीं रह रहा, तो आप उसके लिए आप उष्ण पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, जितना मतलब लुकवार्म आप जितना सहन कर सके गर्म उतना आप गर्म पीते हैं, लेकिन गर्म पानी रिटेन रहेगा बॉडी में और डिहाइड्रेशन भी कवर करेगा और पेट भी साफ करेगा अच्छे से। सुबह आपको शौच क्रिया होगी तो आपके मल वैसे भी निकलेंगे, तो वो नेचुरल डिटॉक्स है। पानी से बेहतर कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है तो हम कहते हैं पानी पीजिए, पानी जितना पिएंगे उतने ज्यादा आपके इरप्शन, स्किन इरप्शन कम होंगे, आपको एक्नी नहीं होगा, आपको पिंपल्स नहीं होंगे, आपको डिहाइड्रेशन मीट होगा और साथ में आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा। तो इट्स अ रिवर्सल फॉर एजिंग प्रोसेस। जी डॉक्टर वनिता,
डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर मधुरा और डॉक्टर वनीता ने बताया कि पानी पीने का या हम जो खाते हैं उसका स्किन पर बहुत ही ज्यादा परिणाम होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विरुद्ध आहार का स्किन पर क्या परिणाम होता है? देखो, विरुद्ध आहार जैसे नाम से ही देखो पता चलता है कि आप बोल रहे विरुद्ध आहार, ठीक है। तो चाहे मैं या कोई भी व्यक्ति जब जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं विरुद्ध आहार, तो जो आहार ही उल्टा है ना, उसके नाम में ही है कि मतलब आप अपोजिट डाइट ले रहे हो, जो नहीं लेना चाहिए था कॉम्बिनेशन में, वो आप ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम सब लोग जानते हैं कि आप फिश और मिल्क जो है वो एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर वो साथ में लेते हैं तो विरुद्ध आहार है वो, ठीक है। उसी तरह से नमक जो है, और नमक और नमकीन और मीठा एक साथ नहीं खाना चाहिए। मिल्क के साथ में जो है नमक नहीं जाना चाहिए ना। मतलब अगर आप दूध पी रहे हो, दूध, कोई भी व्यक्ति दूध ले रहा है, तो दूध के साथ नमक मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से क्या है कि वो उसको ही हम विरुद्ध आहार कहते हैं। और विरुद्ध आहार के कारण ही बहुत सारे मतलब स्किन के जो बहुत सारे डिसीजेज होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर आप उदाहरण के लिए मैं आपको साधारण सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि श्वेत कुष्ठ जो होता है, मतलब है ना, जो सफेद दाग, हाँ, जिसको लिकोडर्मा बोलते हैं या विटिलिगो बोलते हैं, तो आप देखोगे कि इसके केसेस आपको गुजरात में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि गुजरात के बहुत सारे हिस्सों में वो जैसे खिचड़ी जो बनती है, खिचड़ी नमकीन है, लेकिन वो उसमें दूध डाल के खाते हैं लोग। मतलब नमक में आपने दूध मिला दिया, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आप देखोगे कि जहाँ पे जैसे साउथ है, साउथ के जो एरियाज हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसे है कि वहाँ पे नॉनवेज बहुत खाते हैं लोग, लेकिन साथ में आजकल तो फैशन हो गया कि क्रीम के हिसाब से लोग मिल्क क्रीम डालते हैं रेसिपीज में, दही डालते हैं नॉनवेज के अंदर भी। हालांकि वो आयुर्वेद के हिसाब से वो अपोजिट विरुद्ध आहार हुआ। तो उसका मतलब देखो, कहीं ना कहीं जब अगर उल्टी सीधी चीज आपके शरीर में जाएगी तो उसने रोग पैदा करना ही है। तो और जो ये विरुद्ध आहार है, जैसे डॉक्टर मधुरा ने भी बताया और डॉक्टर वनीता ने भी बताया कि जो देखो, जब जैसा आप खाओगे वैसे ही आपके शरीर पे उस तरह के ही आपका स्किन भी वैसे होने वाला है। आपका तन और मन जो है ना, जैसा आहार, जो आपका जो भोजन है, वही डिसाइड करता है कि आपका तन और मन कैसा होने वाला है। जितना अपन नेचुरल खाएंगे उतना ही हमारा जो ये शरीर जो है और हमारा मन जो है वैसे ही रहने वाला है। तो विरुद्ध आहार का जैसे तुमने बताया, तो विरुद्ध आहार तो वर्जित है। मतलब हमारे यहाँ पे अभी जैसे फ्रूट सैलेड्स वगैरह हैं, तो फ्रूट के साथ में मिल्क को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो चलन में है। तो दूसरा, लेकिन देखिए, जैसे कि मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूँ कि अगर कहीं कहीं ट्रेडिशन है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप साउथ में जाओगे तो वो दही रात को भी खाते हैं, कर्ड राइस खाएंगे या दही उनके हर इसमें होता है, क्योंकि वो बचपन से आप खा रहे हो। तो आयुर्वेद में एक हमारे यहाँ पे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है, देखिए कि जब हमारी इंसानी फितरत है कि जब डरते नहीं है तो नहीं डरते हैं, और जब डरते हैं तो वो छोटी चीज से भी डर जाते हैं जी। तो अब जैसे कोविड के बाद में जो ये डाइट को लेके और बाकी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस आ रही है, तो लोगों में डर भी बहुत आ जाता है कि यार मैंने ऐसे खा लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे। तो जो चीज ट्रेडिशन में है कि आप बचपन से, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उनके यहाँ चलन है, जैसे अभी आप अगर नॉर्थ में चले जाओ तो उनके यहाँ पे बेचारों के पास क्या होता है कि दूध उनके घर का है, तो वो सुबह भी पता चल रहा है दूध पी रहे हैं या दही खा रहे हैं और रात को भी कर रहे हैं। तो अगर मेरा सिर्फ मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कोई चीज की अगर आदत है ना, कोई चीज अगर आपका जो कोई डाइट है जिसमें आप शुरू से उस चीज का सेवन कर रहे हैं, तो आगे जाकर के वो नुकसान नहीं करने वाली है। अचानक से अगर आप कुछ, जैसे मान लीजिए कि जंक फूड वगैरह बचपन से बच्चे को नहीं खिलाया जाता है। बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल में थोड़ी छोटी पॉकेट मनी मिलती है तो छोटी चीजें यहाँ वहाँ की खाता है। जब कॉलेज जाने लगता है, बड़ा पैसा मिलने लगता है, तो वो फिर ज्यादा गड़बड़ करने लगता है।
तो उस हिसाब से तकलीफें उसकी बढ़ जाती हैं। तो विरुद्धाहार जो है ये तो अपने को पता ही है, और वो घर में भी हम लोगों को मतलब एजुकेट करना चाहिए, या जो अभी जो ये जो हमारा जो मिशन है, मतलब जो हम अपने चैनल के माध्यम से कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, हम लोगों के बीच में भी जब हम हेल्थ पार्टी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए हम उसको डेवलप कर रहे हैं कि ठीक है, हम अपने टेलीविजन के माध्यम से या इस माध्यम से, प्रचार माध्यम से तो हम संदेश देने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आज की जो आपाधापी की दुनिया है उसमें सबको समय नहीं मिलता है। तो हम लोगों के बीच में भी जाने वाले हैं, और ये जो बातें आज हम यहाँ पे टीवी के सामने बैठ कर के हम दर्शकों को बता रहे हैं, हम लोगों के बीच में भी जाकर के बात करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं। क्योंकि ग्रास रूट पे जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और वो पूरी तरह से उसमें सुधार नहीं करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अच्छी नहीं हो सकती है जी। ठीक है ना। तो गांधी जी ने जैसे कहा है कि एजुकेशन इज द ओनली टूल टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, है ना। एजुकेशन के माध्यम से ही हम जो है सोसाइटी में, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनको आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा हुआ है, उसकी जो है प्रैक्टिकल जो है हम लोग जानकारी दें और लोगों को अवेयर करें कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा आयुर्वेद का जो लक्ष्य है, या जो हमारी वैदिक लाइफस्टाइल है, वैदिक साइंसेस का जो हमारा जो एक संदेश है या जो मैसेज है कि 100 साल की जिंदगी और आखिर तक सब कुछ करते हुए, मीन्स आप 100 साल के हो गए, आपकी मेमोरी अच्छी है, आपके सारे दांत जो है सुरक्षित हैं, कोई इम्प्लांट नहीं हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा है, आपको भूख लगती है, आप अच्छे से सोते हैं। उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। वापस जो हमारी जो एक आयुर्वेद के हिसाब से या वेदों के हिसाब से जो हमारी एक अपनी ग्रामीण व्यवस्था थी या जो हमारी लाइफस्टाइल थी, उसको हमको रिवाइव करना है। और वो धीरे धीरे वो होना शुरू भी हो गया है। हम लोगों को सिर्फ माध्यम बनना है कि हम उस स्पीड को फास्ट कर दें। आप देखोगे बहुत सारे आईटी के लोग हैं, जो लोग अमेरिका में थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, आज एक फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ खेतीबाड़ी करते हैं, गाय पालते हैं, गौ सेवा करते हैं, और ये सारे जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, A2 मिल्क है, ये इन सब चीज़ों का डिमांड आ रहा है। तो हम कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू बैक टू आवर रूट्स। जो चीज़ों को हम भूल चुके थे, हम वापस उसकी तरफ आ रहे हैं। तो इसको हम लोगों को मिशन बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। और इस कार्यक्रम में जो हमने कोशिश करी है कि हमारे जो विदेशों में जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे वनीता जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ की बहुत फेमस वैद्या हैं ये, और काफ़ी लेक्चर्स, और वहाँ के हमारी जो इंडियन सोसाइटी और नॉर्मल सोसाइटी में भी लेक्चर्स और सारी चीज़ें करते रहती हैं। तो इंडिया के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी क्या बीमारी है और वहाँ पे हम कैसे मतलब आयुर्वेद का उपयोग कर सकते हैं जी। ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब हमने अपना जो स्वास्थ्य जो हमारा जो प्रोग्राम है, उसमें हमने विदेशों से भी अपने एसोसिएट्स को जोड़ना शुरू किया है, ताकि उनका अनुभव, और वो राइट लोग हैं जो कि यहाँ अपने लोगों को वहाँ का आईना दिखा सकते कि वहाँ पे क्या हो रहा है और वहाँ पे लोग किस तरह से आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी डॉक्टर वनीता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने देखा कि हमारे खान पान का, हमारे पानी पीने का या बाहर की चीज़ों का हमारी स्किन पर बहुत असर पड़ता है। तो बदलते मौसम का हमारे स्किन पर क्या असर होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने मेरे दिल की बात कह दी और आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मेरे मन में आ रहा था। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जो मौसम है उसके मौसम के हिसाब से खाना बहुत जरूरी है। आजकल के नए फैशन में और नए ट्रेंड्स में जो ये फेस लिफ्ट करवाने की लोगों को औरतों को जरूरत पड़ती है, बोटॉक्स करती हैं, ये लेजर थेरेपी करती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस पे
ये ध्यान देने की बजाय कि हमारे खान पान में कहीं कुछ कमी तो नहीं है, हम उसको कवर करें। अगर फेशियल हेयर आ जाते हैं, जैसे मेनोपॉज होता है या कुछ भी होता है, तो जैसे जैसे आपके चेहरा जो है, इट्स ऑल अबाउट योर फेस दीज डेज। आज की डेट में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन उस अच्छे दिखने के लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हो या क्या कोशिश आप कर रहे हो। अभी जैसे विजय भाई ने डॉक्टर विजय कह रहे थे अपना कि हमें खिचड़ी, हल्का आहार वो हमें खाना चाहिए, और उससे क्या है कि हमारा पेट साफ होता है अच्छे तरीके से। अगर आप ये नहीं है कि आप जंक फूड खाने से या कोई भी आप गुरुत्व आहार जो खाते हैं, जैसे तला हुआ खाते हैं। आज की डेट में एयर फ्रायर्स आ गए हैं जिसमें कि आप बिना तले आप खाना घर पे तैयार करके आप खा सकते हैं। खिचड़ी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आज की डेट में हर एक के पास दाल भी है, चावल भी है घर में, तो आप खिचड़ी बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना आप घर पे बैठे अगर आप उबर ईट्स या जो भी दूसरे कोई भी डिलीवरू है या कुछ भी कह लीजिए, ये जो घर पे आपको बना बना के, पता नहीं वो कैसे तेल इस्तेमाल कर रही हैं, क्या तेल इस्तेमाल कर रही हैं, कैसी सब्जियां वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कहते भी हैं कि ये हेल्थी है। अब सबवे का सैंडविच है, वो कहने को सब फ्रेश होता है, लेकिन पता नहीं वो कितने दिन पहले उसको स्टोर कर लेते हैं जी। और फिर जब तक वो, ये डॉक्यूमेंट्री में भी कहा गया था कि एक सुपरमार्केट में पहुंचते पहुंचते, एक फार्मर से और किसान से सुपरमार्केट में पहुंचते पहुंचते 3 महीने लगते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप वहां से सब्जी खरीदते हैं तो वो 3 महीने के सर्कल में आके फिर आप तक पहुंची है, तो उसमें कितने स्ट्रॉन्ग एडिटिव्स होंगे या केमिकल्स होंगे कि उसने उसको, फ्रूट को या सब्जी को गलने नहीं दिया 3 महीने। तो क्यों कहा जाता है कि किसान से सीधा, खेत से सीधा, जितना आप, अगर आपके घर में आंगन है, तुलसी लगाइए, सब्जियां जो आप उगा सकते हैं घर में उगाइए। तो अभी जो भी है, ये सब अगर वक्त की बात कर रही हैं, तो ये जो वक्त है ये लौट के नहीं आएगा जी। अभी जो हम अपने अंदर डालते जा रहे हैं वही फ्यूचर में हमारी हेल्थ डिसाइड करता है। और हमें पता लगता है कि हम आज अगर बीमार हैं तो ये हमारा पिछला खाना पीना ही है जो हम खाते आ रहे हैं, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव और टिन्ड फूड्स, और जो फ्रोजन होते हैं। तो लोग सब्जियां बना बना के 4 दिन की या हफ्ते की फ्रीज कर देते हैं ताजी सब्जी, ताकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ये जो सब फास्ट फूड, लाइफ कल्चर और जल्दी में जो भी ये हो रहा है, ये हमारे को बीमारी के अलावा और कुछ नहीं दे रहा जी। तो हमारा बहुत ही ध्यान जो है इन चीजों पे होना चाहिए, और सबसे जरूरी है मौसम के हिसाब से खाना। तो गर्मियां है तो ठंडा खाओ, सर्दी है तो गर्म खाओ, क्योंकि यही आपका शरीर मांगता है और कहता है। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में भी रहो तो आपको नेचुरली आपको दिल करेगा, ठंड है मैं गरम गरम पकोड़े खाऊं या मैं चाय पीऊं। आपको पकोड़े भी हजम हो जाएंगे, आपको सब हजम होगा अगर आप मौसम के हिसाब से खाएंगे। जो गर्मियों के फल या सब्जियां हैं वो गर्मियों में ही खानी चाहिए, जो सर्दियों की है वो सर्दियों में ही खानी चाहिए, तभी उनका फायदा होगा। बेमौसमी जो चीजें हैं वो आपको बीमारी पैदा करती हैं।
आप सोचते जी। हैं आजकल ग्रीन हाउस हो गए हैं, वो कोई भी फल, कोई भी सब्जी किसी भी मौसम में पैदा कर देते हैं, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल मीडियम है, कोई भी नेचुरल मीडियम नहीं है। तो ये चीजों का अगर हम अब से ध्यान रखेंगे तो हमारा जो ओल्ड एज है, जब हम एज करते हैं तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो अपने आप, हमें एंटी एजिंग थेरेपी नहीं जरूरत पड़ेगी। जी हम अपने आप अगर उस स्टेज में रहते हैं। जी जी। डॉक्टर विजय, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ऐसे क्या टिप्स देंगे जिससे वो स्किन प्रॉब्लम से बच सके। कल्पिता, दुनिया में कोई भी जगह हो, भारत में हो या कहीं भी विदेश, भारत के बाहर जो भी जगह हैं, हर जगह का एक फेमस ड्रिंक होता है। जैसे आप राजस्थान जाओ तो वहाँ छाछ छाछ बहुत पीते हैं लोग, कच्छ में जाओ तो वहाँ छाछ बहुत पीते हैं, है ना। और उसी तरह से अगर हम लोग जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, गोवा हुआ, वर्ल्ड में किसी भी हम कोस्टल एरिया में जाएंगे तो कोकोनट बहुत वहाँ पे एम्पल में अवेलेबल होता है। जी। ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर आप नॉर्थ में चले जाओ हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे शरबत होते हैं, अलग अलग तरह के हर्बल सिरप बेस जो है वो शरबत होते हैं। जैसे भी पहले तो हर जगह का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जी। अब जैसे अगर हम लोग यूरोप में चले जाते हैं तो वाइन वहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कि एवरी इवनिंग पीपल विल हैव वाइन, 2 दिन 3 दिन हफ्ते में लेते हैं। तो ये जो ड्रिंक्स हैं वो सारे के सारे आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। और सबसे बढ़िया ड्रिंक तो जो है वो पानी है। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर मधुरा ने बताया था कि सुबह जैसे ही उठते हैं तो देयर आर 3 बेस्ट ड्रिंक्स। ठीक है ना। तो जैसे सुबह आप उठे, अगर आपने उससे पान किया, मतलब जो तांबे के कॉपर वेसल के अंदर रखा हुआ पानी है वो उठ करके आपने पी लिया, तो दैट वाज द बेस्ट ड्रिंक यू टुक। दोपहर में आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप छाछ पीजिए, कोला या कोई और चीज़ पीने की ज़रूरत नहीं है। और रात को सोते वक्त दूध पीजिए। ये जो 3 जो बेस्ट ड्रिंक है आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपके सेल्स को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपको न्यूट्रिशन भी देंगे और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और इसके पीछे लॉजिक है, जैसे सुबह में अगर आपने उसका पान किया है तो आपका पेट साफ हो जाएगा ना, आपका पेट आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में वो पानी मदद कर रहा है। दोपहर को अगर आप छाछ पी रहे हैं तो वो आपका जो आपने जो दोपहर में जो हैवी मील्स लिया हुआ है तो आपके खाने को पचाने में वो मदद करेगा। रात को अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपके शरीर को पूरे दिन में जो आपने शरीर को थकावट दी, शरीर से जो आपने काम लिया, तो उसका जो वियर एंड टीयर है उसको रिपेयर करने में भी दूध हेल्प करेगा। और अगर आप रेगुलर अच्छा दूध पीते हैं, अच्छा उबाला हुआ दूध अगर पी के सो रहे हैं, तो आपको नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं रहेगी। दूध आपको बहुत बढ़िया नींद दे देगा। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि ये जो 3 बेस्ट ड्रिंक्स हैं जो रूटीन में मिलते हैं, इसका आप सेवन करें। आप अपने लाइफ में इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जी। डॉक्टर मधुरा, आप क्या टिप्स देंगी? विजय जी को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी 3 बातों में। अगर आपको कफ के प्रॉब्लम्स है तो वमन कर लीजिए। वमन के बाद जो स्किन खिलती है, हमने देखा है कि अच्छे से अच्छे फेशियल से ज़्यादा भी तेज आ जाता है। विरेचन के बाद जो पित्त निकल जाता है तो सारे रैशेस और सारी पिंपल्स की तकलीफ़ें कम हो जाती है। रक्तमोक्षण से भी पिंपल्स और जो अर्टिकेरिया या शीत पित्त की तकलीफ़ है वो कम हो जाती है। और बस्ती के बाद आपके अंडर आई सर्कल्स, बालों का झड़ना, ये सारा स्काल्प रिलेटेड थिंग कम हो जाता है, वात कम हो जाता है। और इसके लिए आप अगर पित्त की तकलीफ ज़्यादा हो तो आंवला ये बहुत अच्छा स्किन टॉनिक है। कफ की प्रकृति ज़्यादा हो तो सौंठ गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी स्किन रिलेटेड तकलीफ़ें कम हो जाती है, हाजमा अच्छा हो जाता है। और वात के लिए आपको घी के साथ अगर हल्दी लिया जाए तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी बहुत सारी जो तकलीफ़ें अंदर से वो भी कम हो जाती है। तो ये त्रिसूत्री है, एक्सेप्टेंस, बैलेंस और चेंज। जी। डॉक्टर वनीता, आप क्या टिप्स देंगी?
मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि कुछ जैसे फ्रूट्स जो है अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए टू गेट द मैक्सिमम न्यूट्रिटिव फूड वैल्यू और विटामिन्स लेने के लिए। तो फ्रूट्स से क्या होता है कि आपको वाटर कंटेंट भी आपको मिलता है क्योंकि फ्रूट्स जूसी होते हैं, तो उससे आपके अंदर पानी नेचुरल फॉर्म में वैसे भी जाएगा। दूसरा, गर्म पानी पीना। और तीसरा, मैं ये कहूँगी कि हल्दी हर एक घर में होती है। हल्दी और शहद ये दोनों ही ब्लड प्यूरिफायर और ब्लड क्लेंसर। तो अगर आपका खून साफ है तो आपकी स्किन साफ है और आपको कोई भी हम कहते हैं चर्म रोग नहीं होगा, स्किन कंडीशन कोई भी नहीं होगी। तो हल्दी हमारे इंडियन कुकिंग में तो वैसे भी हम हर एक सब्जी में डालते ही डालते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति के लोगों को हल्दी ज्यादा प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो अगर आपका प्रकृति आपने चेक अपना नाड़ी परीक्षण करवाया है और अगर आपको बताया गया है कि आप पित्त प्रकृति में हो, तो ये तो जरूरी है ही कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई भी, चाहे वो फूड है चाहे वो हर्ब है, वो आपको नहीं लेनी। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी आयुर्वेदिक चीज जो है वो साइड इफेक्ट नहीं देती। साइड इफेक्ट वही है अगर आप कुछ भी जैसे विरुद्ध आहार करते हैं तो वो साइड इफेक्ट ही है। अगर आपको पित्त प्रकृति है और आपको आपने हल्दी ज्यादा खा लिए तो आपको पाइल्स हो सकता है, आपको फिस्टुला हो सकता है, आपको अर्श भगंदर ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, बाथरूम में जलन हो सकती है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं वो साइड इफेक्ट ही हैं। तो मेरा यही एडवाइस है और सलाह है कि कोई भी आप आयुर्वेदिक अगर कुछ भी करते हैं, खास करके जब आप प्रेग्नेंट है औरतों के लिए, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब बिना सलाह के मत लीजिए। और दूसरा, अपना अगर आपको पित्त प्रकृति नहीं है और ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती गर्म चीजों से, जैसे कईयों के द्वंद्व दोष होते हैं तो या गुण होते हैं, हम इनको त्रिगुण भी बोलते हैं, वात पित्त को हम त्रिदोष भी बोलते हैं। तो दोष बोलते हैं जब वो इम्बैलेंस फॉर्म है, हम उनको गुण बोलते हैं जब वो बैलेंस फॉर्म में है, और वही हेल्थी स्टेट। तो जो मैं बोला था, सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मलक्रिय, तो वो जो है वो सम का मतलब एवरीथिंग व्हेन इट्स इन अ बैलेंस स्टेट एंड इन इक्विलिब्रियम, उसको हम स्वास्थ्य बोलते हैं, जो हमारे प्रोग्राम का थीम भी है, हम आप और हमारा स्वास्थ्य। हम यही कहना चाहेंगे कि इससे बड़ी टिप कोई नहीं है कि आप जो भी खाएं उसको ये सोच के खाएं कि इसका मेरे ऊपर या मेरी त्वचा पे या मेरे शरीर पे इसका क्या असर हो सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, अपना पानी को अपनी दवाई समझें, उससे बड़ी दवाई कोई नहीं है, उससे नेचुरल डिटॉक्स पानी से बड़ा कोई नहीं है। तो फलाहार और हल्दी जो है शहद में मिला के अगर हफ्ते में एक बार अगर आप फेस पैक की तरह लगाते हैं तो वो आपका ब्लड ही क्लेंस नहीं करेगा, आपको ग्लो भी देगा। जी, दैट वाज माय लास्ट टिप। थैंक यू। जी जी, थैंक यू डॉक्टर वनिता, आप हमसे जुड़ी, आपने इतनी अच्छी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कल्पिता, थैंक यू डॉक्टर मधुरा, डॉक्टर विजय जी। थैंक यू डॉक्टर विजय, थैंक यू डॉक्टर मधुरा, आप भी यहाँ पर आए, हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की,
इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें।